संपूर्ण सृष्टि एक गतिशील सत्ता है। गति प्रकृति का धर्म। प्रगति के बारे में कहा गया है, प्रकृति गति इत्यर्थे प्रगति। प्रकृति गति या श्रेष्ठ गति क्या है? जो गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है उसे प्रकृति गति या श्रेष्ठ गति कहते हैं। प्रगति मनसा आध्यात्मिक स्तर पर घटित होने वाला परिवर्तन है, जिसमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रश्न ये उठता है यहाँ कि मानसिक जो गति है या क्रियाएं हैं ये सूक्ष्म होती है, तो कैसे पता पाएंगे हम कि कौन सी गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो रही है? का गुण या स्वरूप समझने के लिए हमें व्यवहार का सहारा देना पड़ेगा। व्यवहार के माध्यम से ये मानसिक क्रियाएं अपने को व्यक्त करती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति में मानसिक परिवर्तन या मानसिक गति सूक्ष्म की दिशा में हो रही है, तो परोपकार, कोमलता, नैतिकता के प्रति आग्रह, जन जन से प्रेम, सेवा भाव इत्यादि सदुगुण व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। जब मानसिक गति सूक्ष्म या स्थूल की तरफ होती है तो क्रूरता, संकीर्णता, शोषण, अपराध आदि की प्रवृत्तियां व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। प्रगति और विकास ये दो शब्द हैं जो प्रायः समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रौद्ध चिंतन के अनुसार इन दोनों में बहुत अंतर है। विकास भौतिक स्तर पर घटित होता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। विकास है क्या? विकास वस्तु स्थिति में घटित होने वाला परिवर्तन है, जिससे सुख सुविधा में वृद्धि हो जाती है। इन दोनों में अंतर को एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक गांव में गए तो आपने देखा कि गांव में जाने वाली सड़क कच्ची है, गांव में बिजली की लाइन भी नहीं गई है, अधिकांश मकान छप्पर के, कुछ खपड़े के भी। तो ये सब देख के आपको लगा इस गांव में विकास नहीं हुआ। 10 बरस बाद फिर आप उस गांव में गए तो आपने देखा कि अब गांव में जाने वाली सड़क पक्की हो गई है, बिजली की लाइन भी दौड़ गई है, अधिकांश घर पक्के हो गए हैं। तो
आपने अनुभव किया कि इस गांव में विकास हुआ है, लेकिन जब आपको पता चला इस गांव में कुछ लोग सरकारी नौकरी में हैं जो घूस लेकर घर भर रहे हैं, कुछ स्मगलिंग को अपना जीविका उपार्जन का साधन बना लिया है, कुछ ने आपराधिक गतिविधियों से धन लूट रहे हैं, तो आपको लगा कि इस गांव में विकास तो हुआ है लेकिन प्रगति नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक गति सूक्ष्मता की तरफ नहीं है और स्थूलता की तरफ ही है। 10 वर्ष बाद आपको उस गांव में पुनः जाने का अवसर मिला। आपको पता लगा कि इस गांव में के अधिकांश लोग एक आध्यात्मिक संस्था के संपर्क में हैं। गांव में धर्म सभाएं होती हैं, लोग सुबह शाम साधना करते हैं और काफी लोग अवैध धनोपार्जन के साधन से विरत होकर उचित साधनों से धनार्जन कर रहे हैं। सहकारी समितियां भी खुल गई हैं। तब आपको ऐसा लगा कि इस गांव में विकास के साथ साथ प्रगति भी हो रही है और लोग ज्यादा सुखी और संतुष्ट हैं। सुख, शांति और आनंद की संतुलित अवस्था ही प्रगति है। इसी संतुलित अवस्था को प्रभुत्व जन जन में, समाज में स्थापित करना चाहता है। इस संतुलित अवस्था को स्थापित करना ही प्रभुत्व का उद्देश्य है। इसी संतुलित अवस्था प्रभुत्व के मूलभूत सिद्धांतों का क्रियान्वयन संभव है। इसी संतुलित अवस्था में वह बिंदु निहित है जहां आनंद मार्ग और प्रभुत्व एक होकर एक दूसरे के पूरक हो जाती है। इसी से ये संतुलित अवस्था ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि लोग सर्वोच्च संतुष्टि प्राप्त करते हैं और यही नव्य मानवतावाद का उद्देश्य है। प्रभुत्व चिंतन के अनुसार वही साहित्य प्रगतिशील कहा जा सकता है जो समाज का प्रतिबिंबन करते हुए व्यष्टि और समष्टि के मन को सूक्ष्म दिशा में गतिशील कर सके, सूक्ष्म दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर सके। उसी प्रकार उसी दर्शन को प्रगतिशील दर्शन कहा जा सकता है जो वस्तुस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए जनमानस को सूक्ष्म दिशा में प्रवाहित कर सके। इस दृष्टि से न तो साम्यवादी साहित्य और न ही
साम्यवादी दर्शन दोनों प्रगतिशील कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों भौतिकता की सीमा में आबद्ध हैं। आध्यात्मिकता को संपदा की मर्यादा प्रदान करके प्रौद्ध ने अर्थव्यवस्था जैसे स्थूल क्षेत्र का भी आध्यात्मिकरण किया है। प्रौद्ध मूलभूत आवश्यकताओं को सभी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रदान करता है। साथ ही साथ ये निर्देश देता है कि वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भौतिक संपदाओं का विकास करके जन जन में वितरित किया जाए। यह कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। प्रौद्ध भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का प्रगतिशील उपयोग की व्यवस्था देता है। मनुष्य की क्षमताएं त्रिस्तरीय हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यदि किसी व्यक्ति में भौतिक और मानसिक शक्ति दोनों यथेष्ट विकसित है तो उसके मानसिक क्षमता का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा सूक्ष्म और दुर्लभ है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षमताएं विकसित हैं तो उसके आध्यात्मिक क्षमता का सर्वाधिक उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यह क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता सर्वाधिक सूक्ष्म और दुर्लभ है। मानना है, प्रौद्ध का मानना है कि देश काल और पात्र के अनुसार वस्तुओं के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक, इसलिए विकास और उपयोग प्रगतिशील होना चाहिए, अर्थात सूक्ष्माभिमुखी होना चाहिए। प्रौद्ध उपयोग की प्रगतिशीलता पर बल देता है। इसीलिए इसको प्रौद्ध को प्रगतिशील उपयोग तत्व कहा जाता है।